कार है। समाअत का आज दूसरा दिन है और केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आज की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि असेंबली मुद्दत पूरी करे तो सदर को एडवाइस कौन करेगा। असेंबली मुद्दत पूरी करे तो 2 माह में इलेक्शन लाजमी है। एडवाइस तो सदर 14 दिन बाद भी वापस भिजवा सकता है। समरी वापस भिजवाने की सूरत में 25 दिन तो ज़ाया हो गए। वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कहना सदर की सवाबदीद है। सदर को एतमाद के वोट का कहने के लिए समरी की ज़रूरत नहीं। इंतखाबात पर मुतहरिक होना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तैयारी के साथ दोबारा गवर्नर से रुजू करता है। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, अभी भी समाअत जारी है और वक्फे के बाद फारूक एशनाइक ने यह कहा है कि सियासी जमातें तारीख नहीं दे सकती, ये उनका मैंडेट नहीं है, जबकि नून लीग ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। आपको लगता है कि आज फैसला आ जाएगा? जी, जिस हिसाब से आज सारी ये हेयरिंग चल रही है और समाअत का आगाज हुआ है, दलाइल दिए जा रहे हैं, सियासी जमातों को बाउंड किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि तारीख लेके आए, तो लगता तो ऐसे ही है। लेकिन अभी एक नई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, जो कि सदर मुमलिकत के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने ये कहा है कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि केपी में जो इंतखाबात की जो तारीख देना है वो गवर्नर का काम था और गवर्नर वहाँ पे देते, इनका काम नहीं था। फिर उनसे ये पूछा है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कि फिर उन्होंने वापस क्यों नहीं ली अपनी जो उनकी एडवाइस थी, जो इलेक्शन एक्ट के तहत कहा जा रहा था कि 9 अप्रैल को इंतखाबात करवाए जाए, जिससे उनके वकील ने यकीन दहानी करवाई है सलमान अकरम राजा साहब ने कि ये अब वापस ले ली जाएगी ये एडवाइस जो है। तो खैबर पख्तूनख्वा के हद तक तो सदर मुमलिकत जो है वो तस्लीम कर चुके हैं कि उनको ये तारीख देने का इख्तियार नहीं था। लेकिन पंजाब जो है, अगर वहाँ से वो वापस ले रहे हैं तो फिर वो पंजाब की भी उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो आर्टिकल उन्होंने यूज किया है इलेक्शन एक्ट का, जो कि तमाम सियासी जमातें और मुख्तलिफ और इलेक्शन कमीशन खुद भी ये कह रहा था कि ये सदर मुमलिकत का इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 को बुनियाद बनाकर उसकी जो उसमें जिसमें पे बाइंडिंग है उनके ऊपर के वो करेंगे, मुशावरत करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसके बगैर वो नहीं कर सकते। तो आज जो है वो ये इस हद तक तो ये बात सामने आ गई है कि सदर मुमलिकत जो है वो तारीख नहीं दे सकते, जिससे कि काफी दिनों से जो PTI है उसने शोर मचाया हुआ था। तो अब देखना ये है कि सियासी जमातों का भी जवाब, जैसा कि आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने तो इनकार किया है कि किसी के पास इख्तियार नहीं है, यानी इस वक्त सियासी जमातों के पास इख्तियार नहीं कि वो डेट दें। और ये बहुत अहम बात है, ये बहुत नुक्ता अहम है, क्योंकि सियासी जमातें डेट नहीं दे सकती। हमेशा गवर्नर्स का काम होता है निगरान हुकूमतों की रिकमेंडेशन के ऊपर, जो गवर्नर्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आप जो है वो तारीख का ऐलान कर दें, और इलेक्शन कमीशन खुद भी तारीख का ऐलान जो है वो नहीं कर सकता। तो अब एक इबाम है और ऐसे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, मगर जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो है वो इबाम मौजूद है, और हो सकता है कि ये पार्लियामेंट के अंदर इस इबाम को दूर किया जा सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इलेक्शन एक्ट है, सादा अक्सरियत के साथ इसमें कानून में तरमीम हो सकती है। लेकिन आज आपने देखा है कि कौमी असम्बली का इजलास भी जो है वो तकरीबन 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो अब देखना यही है कि क्या सूरत हाल बनती है इस मामले के ऊपर। लेकिन अब तक जो है वो ताज़ा तरीन जो है वो यही है कि सदर मुमलिकत जल्द एडवाइस वापस ले लेंगे। राजा साहब ने ये स्टेटमेंट, जो कि लॉयर हैं सदर साहब के, उन्होंने कोर्ट में दिया है, ये मौक़िफ़ अपना पेश किया। ठीक, आपने बताया कि मुसलसल जो शोर मचाया जा रहा था PTI की जानिब से, अब उनके अपने वकील यानी कि सदर के वकील ही मान गए हैं। लेकिन लाहौर की तारीख के हवाले से क्या है? अगर पेशावर की वो बात कर रहे हैं, लाहौर में तो हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को भी एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसकी तशरीह के लिए एक दफ़ा फिर से गवर्नर लाहौर हाई कोर्ट में गए थे। उसकी तशरीह अभी तक सामने नहीं आई है। तो आसमा, क्या लगता है कि वहाँ पर भी एडवाइस लेने की बात होगी वापस? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट का जो सामने आया है मामला, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है, लाहौर हाई कोर्ट उसको कैसे सुन सकती है? और दिलचस्प बात ये है कि ये मामला पहले लाहौर हाई कोर्ट में ही गया था, लेकिन उसके ऊपर वो कंट्रोवर्शियल खुद नोटिस जो है वो लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिससे अभी तक सब एतराज कर रहे हैं कि ये बनता ही नहीं था। 2 जजों ने इस पे नोट लिखे हैं, या बीजी साहब ने नोट लिखा है और मजहर मंदोखिल साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि आप तो जब लाहौर हाई कोर्ट में ये मुद्दा था
तो आप इसको कैसे उठा सकते थे एक आज नोटिस की सूरत में, और वो भी एक तबादले के रेफरेंस के अंदर या तबादले के जो समाअत थी उसके दौरान आप कैसे इस मामले पे इसको रेफर कर सकते थे। तो देखिए ये एक बड़ी सादा सी बात है, जो कि एक आम फहम सी बात है कि ये असखुद नोटिस उस वक्त हुआ है जब मामला पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, बिल्कुल, इसीलिए तो आसमा असखुद नोटिस के इख्तियार पर भी मुसलसल हम देख रहे थे कि एतराज़ात सामने आ रहे थे। जजेस की जानिब से जो नोट लिखा गया जिसका जिक्र आपने किया, उनका यही कहना था कि जब जूनियर कोर्ट्स में ये मामला था पहले वहाँ हल होने देते, फिर उसके बाद टेकअप किया जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आसमा।